नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे सन एनर्जी के बारे में कि जो सन की एनर्जी है किस तरह से प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो सन है किस तरह से एनर्जी को रेडिएट करता है और कौन सी रिएक्शन सन की कोर में होती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में बात करेंगे। जो सन की कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है, ऐसा क्यों है? ये जो थ्योरी है सन जो एनर्जी रेडिएट करता है, ये हंस बेथ के द्वारा दी गई थी 1939 में। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो सन की कोर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जो कि सुटेबल होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए। न्यूक्लियर फ्यूज़न हम जानते हैं क्या होता है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और लॉट ऑफ एनर्जी जो है लिबरेट वहाँ पर होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो सन की कोर के अंदर ये ही रिएक्शन होती है। तो चलिए उसको समझते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं कि जो सन है किस चीज़ से बना होता है, कि ये न्यूक्लियर फ्यूज़न वहाँ पर जिसके कारण से होता है। तो सन जो बना होता है लगभग 92% हाइड्रोजन से बना होता है, जो कि मेजर पोर्शन होता है। सबसे ज़्यादा पोर्शन है 92% हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में है। उसके बाद 7.8% हीलियम है और उसके अलावा 0.1 0.2 जो परसेंट होगा वो अदर मटेरियल होता है बायोमास, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो हाइड्रोजन की पाई जाती है। और सन की कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जैसा कि हमने देखा। तो यहाँ पर जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं और हाइड्रोजन के लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं और वो हीलियम बनाते हैं। तो हीलियम बनाते हैं और लॉट ऑफ एनर्जी यहाँ पर निकलती है। एक बेसिक सा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। चलिए इसको समझते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, देखिए यहाँ पर हमने कुछ नोटेशन दिखाए हैं, पहले आपको ये याद रखनी है। ये रेड कलर में प्रोटॉन दिखाया है, इस कलर में न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रिनो का सिंबल है और ये पॉजिट्रॉन का। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रिनो के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, सेम एज इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको भी सेम एज इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है। अब ये रिएक्शन हम इसी तरह से समझेंगे। अब मान लीजिए ये जो रेड कलर है, हाँ, सारा जो है ये प्रोटॉन है हमारे, या आप कह लीजिए कि हाइड्रोजन है हमारा 1H1 1H1। इस तरह से ये जो है एक तरह की मिरर इमेज है ऊपर नीचे। इसको हम एक को समझ लें तो नीचे वाली भी हम आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 1H1 हमने लिया, 1H1 लिया, या कहें कि दो प्रोटॉन लिए, वो दोनों मिले। तो मिलने से उनके क्या हुआ, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये पूरी प्रोसेस होती है। तो एक पॉजिट्रॉन निकला और एक न्यूट्रिनो निकला, उससे मिलकर बना ये चीज़ हमारी बनी। यानी कि यहाँ पर ये बना 1H2, यानी कि एक प्रोटॉन है लेकिन मास नंबर 2 है, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, जो कि हमने ये दिखाया है। तो 1H2 बना। इसके साथ जो है 1H1 जो है फिर से मिलता है और फिर से मिलने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। यहाँ पर लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर क्रिएट होती है और हमारा क्या आता है, हमें गामा रेडिएशन मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें मिलता है जो कि He हीलियम और 3 ये हमें मिलता है, यानी कि आप इसको 2He3 बोल सकते हैं, ये हमें मिलता है। और यहाँ पर ये गामा है, ये गामा रेडिएशन जो है, गामा रेज जो हैं यहाँ पर निकलती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2He3 ये बना है और यहाँ पर भी जो नीचे इसी तरह से सेम जो है इस तरह से पूरी प्रोसेस चलेगी। ये जो नीचे वाली प्रोसेस है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर पॉजिट्रॉन और जो हमारे न्यूट्रिनो निकलेंगे ये बनेगा, उससे एक हाइड्रोजन फिर से कनेक्ट होगा, गामा रेज निकलेंगी और 2He3 यहाँ पर भी बना, जैसे यहाँ पर ये बना है। तो ये दोनों कंबाइन होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो H1 है, यानी कि 1H1 है या प्रोटॉन है आप कह सकते हैं, एक निकलता है इस तरह से और यहाँ पर हमें मिलता है हीलियम। तो यहाँ पर ये मिल जाता है हमें 2He4 हीलियम मिल जाता है। तो इस तरह से एक पूरी प्रोसेस चलती है। आप आधी को समझ लें और लास्ट में जो ये प्रोडक्ट आता है इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आपको ये पूरी रिएक्शन समझ आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास हीलियम बनता रहता है और लोड्स ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर निकलती रहती है। इसी तरह से ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को भी जोड़कर जो है आप इस तरह से जो है हीलियम को बना सकते हैं, वो भी रिएक्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर। तो ये जो पूरी रिएक्शन है हमारी सन की कोर के अंदर होती रहती है और यहाँ से हमें लोड्स ऑफ एनर्जी जो है मिलती रहती है। तो ये थी हमारी सन एनर्जी, जिस या कहेंगे सन की कोर की एनर्जी, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हमारी होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।